हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज के बारे में। तो इसके पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है, जिसमें 2 टाइप मैंने पढ़ा दी, टाइप 1 और टाइप 2। तो उसके लिए आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये 2024 में ये क्लास चल रहा है। 2024 में जो रेलवे की जितनी वैकेंसी आई हैं उसकी तैयारी हो रही है। अगर आप SSC CHSL CGL की भी तैयारी करें, यूपी पुलिस की तैयारी करें, तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए टाइप 3 का जो है क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 2 गुनी हो जा रही है, तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको इसको 2 तरीके से समझाता हूँ, लेकिन पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए क्या कहना चाह रहा है। कोई राशि है, कोई राशि मतलब 100 रुपये हम मान ले रहे हैं। कोई राशि 100 रुपये है, ठीक है। माना राशि बराबर 100 रुपये है। कह रहा है साधारण ब्याज पर कोई ब्याज लग रहा है, उस पर 20 वर्षों में, यह 20 वर्षों में कितनी हो जा रही है? 2 गुनी हो जा रही है, मतलब 200 हो जा रही है 20 वर्षों में। ये 20 वर्षों में 2 गुनी हो जा रही है। कह रहा है कितने वर्षों में राशि उसी ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाएगी, मतलब इसका 4 गुना पूछ रहा है। तो 100 का 4 गुना कितना हुआ? 400 हुआ। कह रहा है कि 4 गुनी हो जाएगी, तो कितना बढ़ रहा है? ये 300 बढ़ रहा है। तो देखिए 20 वर्ष में जब 100 बढ़ रहा है, 20 वर्ष में 100 बढ़ रहा है, तो 300 कितने में बढ़ेगा? तो 100 से हम 300 में डिवाइड करेंगे तो 3 हुआ, तो वही 3 का 20 में गुणा कर दीजिए। जैसे 300 में ये 100 बढ़ रहा है इससे, तो 300/100 कर दीजिए, आया 3। अब 3 का गुणा कर लीजिए, इसमें कितना हुआ? 20 गुणे 3 कर लीजिए, 3 बराबर 60 वर्ष। ये आपका उत्तर हो गया। लेकिन मैं आपको एक और विधि समझा रहा हूँ, ये तो आपका दिमाग वाला देख के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिक है। दूसरा मैं आपको रास्ता, दूसरा तरीका, ये पहले विधि है, लिख लीजिए यहाँ पे, पहली विधि। अब मैं आपको दूसरी विधि समझाता हूँ। दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि जो क्वेश्चन है T1, ये सूत्र है। इसके पहले मैंने टाइप 1 में बता दिया था, टाइप 2 में T1/T2 बराबर 2 गुनी -1 4 गुनी -1। ये गुनी रहेगा, ठीक है। ये क्योंकि 2 गुनी मैंने इसमें लिखा है कि इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ, देखिए 2 गुनी, यहाँ 4 गुनी, यहाँ पे भी गुनी -1 रहेगा। T2 बराबर गुनी -1, ये सूत्र है। लेकिन 2 गुनी जो मैं लिखा हूँ, 2 गुनी 4 गुनी, क्वेश्चन वाला लिखा हो, ठीक है। क्वेश्चन में जितना भी गुना रहेगा वो आप गुनी यहाँ पे -1 करके आप लिख सकते हैं। तो T1 कितना दिया है? 20 वर्ष दिया है। हमको T2 निकालना है, तो T1 बराबर 20 वर्ष कर लीजिए, 20 वर्ष। अब बराबर T2 हमको नहीं पता है, 20 वर्ष T2 हमको नहीं, T1 पता है, 20 वर्ष हमको नहीं पता है। अब 2 गुनी -1 तो 1 तो हुआ। अब 4 गुनी -1, 4 -1 घटाएंगे 3 हुआ। अब क्या करेंगे? अब 20 का 3 गुणा कर लीजिए, 20 3 60। जब हमको नहीं पता है ये, तो हमको गुणा करना ही पड़ेगा ना, 20 3 सीधे 60 वर्ष आ गया आंसर। समझ में आया? ये देखिए मैंने आपको 2 विधि बता दी है। अब आप जो है, जो किसी से भी आप सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको 2 विधि बता दिया है, ठीक। ये है आपका टाइप 3 का क्वेश्चन। ये NTPC का क्वेश्चन है, ये NTPC का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आपको 2 विधि बताया। टाइप 3 का जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। मैंने, आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको 2 विधि बताया। फिर से एक बार आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। एक राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 2 गुनी हो जा रही है, तो कितने वर्षों में यह राशि ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाएगी? तो कुछ नहीं करना है। अब राशि मान लीजिए 100 रुपया, अब दिमाग से लगाएंगे। 20 वर्ष में देखिए 200 हो रहा है, तो 4 गुनी जब हमको 4 वर्ष में कितने हो जाएगा? तो कितना बढ़ रहा है? 300 बढ़ रहा है। तो यहाँ 3, आपको लग रहा है कि 20 वर्ष में 100 बढ़ रहा है, तो कितने वर्ष में 300 बढ़ेगा? तो 60 वर्ष में 300 बढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। दूसरा ये सूत्र है, ठीक है।
ये शॉर्ट ट्रिक है, ये सूत्र है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी जेईई 2019 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं टाइप 2 और टाइप 1 का, तो ये आपको नहीं समझ में आएगा। तो उसको आप पहले जाके देखिए, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इसके पहले मैंने वीडियो में एक सूत्र बताया था कि गुना -1, ये उसी से लगेगा। गुना -1 बटे समय गुणे 100, ये मैंने सूत्र आपको बताया था। ठीक है, ऊपर भी बताया है लेकिन ये दूसरा सूत्र है। ठीक है, तो इसी से लगेगा। आप गुना क्या पूछ रहा है, 2 गुनी हो जाएगी। आप यहाँ पे रखेंगे सीधे 2 - 1, समय कितना पूछ रहा है 30 गुणे 100, 1/30 गुणे 100, ठीक है, बराबर 100/30। कितना बार में जाएगा, 33.33 आएगा। लेकिन आप 33.3 ना लिख के आप इसको काट भी सकते हैं, तो 10/3 आएगा ना। 3 से जब काटेंगे तो 10/3 आएगा। तो आप इसको 3 सही 1/3% लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर होगा। इसको आप काट दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है करना है। 30 से जब आप भाग देंगे, चलिए मैं आपको भाग दे के दिखा देता हूँ। 30 से 100 में भाग दीजिए। 30, तुम मोबाइल देख रहे थे तो क्या करें? 30 तिया 90, देखिए 10 बचा। ठीक है, पॉइंट यहाँ फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3, फिर 10 बचा, फिर देखिए 3, फिर यहाँ 0 आया, तो 3.33% आ गया आपका। तो यही आप या ये लिखिए या ये लिखिए। समझ में आया? तो इसी तरीके से आपको लिखना है। जो विकल्प में आपका दिया रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा।